क्लास 10। क्लास 10 आज हम एक रिवीजन आप लोगों को कराते हैं। रिवीजन चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे रैदास के पद। रैदास के पद में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ जो बराबर ये जो है प्रश्न एग्ज़ाम में पूछते हैं, इसको आज हम आपको समझा देंगे और इसका आंसर भी जो है हम आप लोगों को भेज देंगे। इसका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैदास के संत रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। संत रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालें। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है इस आंसर को आपको कॉपी में लिख लेना है और इसको आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछता है। संत रैदास उस जाति तथा समाज में पले बढ़े थे, उस जाति या समाज में संत रैदास पले बढ़े थे जो हिंदू होते हुए भी हिंदुओं द्वारा आदर ना पाता था। यानी आप जानते होंगे संत रैदास का पैदाइश हिंदू जाति के सबसे नीच जाति, हिंदू जाति में सबसे जो नीच है, अछूत माने जाते हैं जिस जात को हिंदू समाज में, वो उस जात में संत रैदास की पैदाइश हुआ था। वह कुल परंपरा से विद्या प्राप्त करने के लिए आयोग नहीं माना जाता था। वो जाति कुल परंपरा से विद्या प्राप्त करने का आयोग नहीं माना जाता था। शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा उनके लिए बंद ही रहता था। शास्त्र ज्ञान, वो जात शास्त्र ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। गरीबों में ही जन्मते थे और गरीब ही में पलते थे और उसी में मर जाया करते थे। ऐसे समाज तथा वातावरण में पैदा हुआ व्यक्ति के लिए धर्म के आडंबर पर चोट करना जीवन मरण का प्रश्न था। संत रैदास इसी समाज के एक रत्न थे। संत रैदास इसी समाज के एक रत्न थे कि मतलब उस एक नीच जाति, एक अछूत जाति में पैदा होना और धर्म के आडंबर का विरोध करना एक जीवन मरण का प्रश्न था। कबीर दास की तरह संत रैदास की भाषा सीधे चोट नहीं करती है, वो तो मीठी छुरी की तरह वार करती है। मीठी छुरी की तरह, जैसे कबीर दास का बात सीधे चोट नहीं पहुंचाती है, मीठी छुरी की तरह ही वार करती है, उसी तरह संत रैदास की भी बातें मीठी छुरी की तरह ही वार करती है। जहां तक संत रैदास की भक्ति भावना की बात है, उनकी भक्ति दास भाव की है। याद रखिएगा कि संत रैदास की भक्ति जो है वो दास भक्ति है, दास भाव की है। रैदास ईश्वर के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि आप चंदन की तरह सुगंध युक्त हैं तो मैं पानी की तरह हूं। प्रभु जी, आप चंदन हो तो मैं पानी हूं। आप चंदन की तरह सुगंध युक्त हैं तो मैं पानी की तरह हूं, जिसमें कोई सुगंध नहीं होती है। आपकी सुगंध मेरे अंग अंग में समाई हुई है। आप मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे चकोर के लिए चंद्रमा है। जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता रहता है, चंद्रमा से प्रेम करता है, उसी तरह हे प्रभु आप मेरे लिए वैसे ही हैं। प्रभु आप तो दीपक हैं और मैं बाती के समान हूं।
वो कहते हैं कि मेरी बुद्धि चंचल है। मेरी बुद्धि क्या है? चंचल है। और इस चंचल बुद्धि से आपकी भक्ति भला कैसे की जा सकती? हे प्रभु, मेरी बुद्धि कैसी है? चंचल है। और इस चंचल बुद्धि से मेरी आपकी भक्ति कैसे की जा सकती है? ईश्वर का वास तो प्रत्येक के हृदय में है, लेकिन मैं आज्ञावश उसे नहीं देख पाते हैं। रैदास भी कहते हैं, प्रभु मैं आज्ञावश आपको नहीं देख पाया। आपके गुण तो अपार हैं। आपके गुण तो क्या हैं? अपार हैं। और मैं गुणहीन हूं। मैं गुणहीन हूं प्रभु। रैदास अपने प्रभु से कहते हैं, आपने जो उपकार मेरे ऊपर किए हैं, आपने जो कृपया मेरे ऊपर किए हैं, मैं उसे भी नहीं माना, भुला दिया। मैं उसे भी नहीं माना। मैं अपनी पराई के भेदभाव में पड़ा रहा, और इससे भला मैं कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं? रैदास जी कहते हैं, विगत ईश्वर के चरण पताल तथा सिर आसमान को छूते। रैदास ने ईश्वर के व्यापकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, विगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। विगत नाथ, विगत ईश्वर के, और कहते हैं कि प्रभु आपका चरण जो है चरण पताल में है और सिर आसमान में है। ईश्वर को समझना सबकी बस की बात नहीं है। रैदास का कहना है, विगत ईश्वर के चरण पताल में तथा सिर आसमान में छूते हैं। भक्त जिनका विस्तार इतना बड़ा, भला जिनका विस्तार इतना भला है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है, जिनका विस्तार जिसे शिव सनक आदि भी ना समझ सकें, जिसे खोजते खोजते स्वयं ब्रह्मा ने भी अपने कई जन्म गंवा दिया, वे भला मंदिर में कैसे समा सकते हैं? वे भला मंदिर में कैसे समा सकते हैं? जिनके पैरों के नख से गंगा की धारा प्रभावित होती है, जिसके पैरों के नख से गंगा की धारा प्रभावित होती है, जिनकी रोमावली से 18 पुराणों का जन्म हुआ है, तथा चारों वेद जिनके सांसों में बसा है, उस असीम निर्गुण निरंकार ईश्वर की उपासना ही तो रैदास करते हैं। रैदास कहते हैं, प्रभु उसी ईश्वर की तो मैं उपासना करता हूं, उसी निर्गुण निरंकार ईश्वर की उपासना करता हूं। मैं उसी ईश्वर की उपासना करता हूं जो निर्गुण है, निरंकार है, असीम है। रैदास कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, मद और माया, ये 5 विकार जो है, ये मनुष्य को लूट लेता है, मनुष्य को लूट लेते हैं, अर्थात ईश्वर से विमुख कर देते हैं। या लिखकर भी मनुष्य को तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। रैदास कहते हैं कि पढ़ लिख कर भी मनुष्य को तब तक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती जब तक वो अनासक्त भाव से ईश्वर का भक्ति ना करे, अनासक्त भाव से ईश्वर का भक्ति ना करे। तब तक उस जितना भी पोथी पढ़ी, जिस तरह कबीर ने कहा ना, पोथी पढ़ी ले जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आकर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हुई। रैदास जी का भी यही कहना है, क्योंकि रैदास और कबीरदास का सोच एक है, दोनों के गुरु एक हैं। ठीक वैसे ही जैसे बिना पारस के स्पर्श के लोहा सोने में नहीं बदल सकता। रैदास का कहना है कि पढ़ लिख कर भी मनुष्य जो है सच्चे ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकता जब तक वो आसक्त भाव से ईश्वर की भक्ति ना करे। दास ने इसका तुलना किया ठीक वैसे ही जैसे बिना पारस के स्पर्श के लोहा सोने में नहीं बदल सकता। जो मित्र शत्रु तथा जाति अजाति के बंधन
से मुक्त हैं, जिसके हृदय में सबके लिए हित की भावना हो, वही तीनों लोकों में यश की प्राप्ति कर पाते हैं, वही तीनों लोकों में सम्मान की प्राप्ति कर पाते हैं। इसे वे लोग कहाँ जान पाते हैं, जिनके हृदय में ईश्वर भक्ति नहीं है। हे कृष्ण, अपने ही घड़ियाल के मुंह से, हे कृष्ण, आपने ही, रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ही घड़ियाल के मुख से गज की रक्षा की, आपने ही घड़ियाल के मुख से गज की रक्षा की तथा अजामिल एवं गणिका जैसे तुच्छ प्राणियों को मोक्ष प्रदान किया। जब आपने ऐसे ऐसे लोगों को उद्धार किया तो फिर रैदास को उद्धार क्यों नहीं करते? आपने ऐसे ऐसे बड़े बड़े पापियों को उद्धार किया तो रैदास को उद्धार क्यों नहीं करते? इस प्रकार संत रैदास ने अपने पदों के द्वारा ये संदेश देना चाहा है। अंतिम में लिखिएगा, इस प्रकार संत रैदास ने अपने पदों के माध्यम से ये संदेश देना चाहा है, ये संदेश देना चाहा है कि श्रेष्ठ वही है जो धर्म, संप्रदाय, जाति, कुल और शास्त्र की रूढ़ियों से नहीं बंधा हुआ हो। धर्म के नाम पर दिखावा करना तथा संस्कारों की विचारहीन गुलामी रैदास को पसंद नहीं थे तथा इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने का संदेश उनके पदों में छिपा है। रैदास के लिए ईश्वर प्रेम ही सब कुछ है। रैदास के लिए ईश्वर प्रेम ही सब कुछ है, या प्रेम धर्म तथा समाज की बनाई हुई रूढ़ियों से बहुत ऊपर है। ये थे रैदास की भक्ति भावना पर प्रकाश। इसको आप जो है एक दो बार सुनकर इसे आप लिख भी लीजिएगा, इसका हम आंसर आपको भेज भी देंगे। धन्यवाद।